धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे जन्म दिया, धन्यवाद करती हूँ उन माँ बापों का जिसने भी मुझे जन्म दिया, और धन्यवाद करती हूँ उन अपलाइन और गुरुओं का जिसने मुझे माइक और ये स्टेज दिया। बहुत बढ़िया, जोरदार। बिजनेस एक, मेरा नाम मूर्ति कुंतल है और मैं मथुरा से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। और पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो मैं बिजनेस में पहले पढ़ी लिखी नहीं थी और बिजनेस में आई तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे आकर के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब बिजनेस दिखाने की बारी आती तो मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया था, ऐसे ही मैंने प्लान देखा था। जो बंदा मुझे प्लान दिखाया था मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि उसकी वजह से और उसके कारण की वजह से मुझे ये बिजनेस मिला। और वो खाली उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी और वो मेरे घर तक फॉर्म भरवाने के लिए आ गया। और मेरे संडे का दिन था, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, इनको वो बैठ के प्लान दिखा रहा था और मैं चाय बना रही थी। ऐसी घूमते घूमते मैं प्लान देख रही थी और मेरी समझ में आ गया था, लेकिन हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि तुझे ज्वाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताओ, मैं बिना पढ़ी थी कहाँ से पैसा कमा लेती। मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ कमाऊं, लेकिन मैंने बच्चों से सलाह मशवरा किया तो मेरे बच्चों ने ये बोला कि मम्मी पापा को कहने दो, लेकिन आप स्टार्ट करो, काम बहुत अच्छा है। मैंने इसमें हस्बैंड से पीछे से ज्वाइनिंग ली, छुप के ज्वाइनिंग ली। मैंने उनके सामने ज्वाइनिंग नहीं ली। अगर मैं इसके सामने ज्वाइनिंग लेती तो मुझे कभी भी काम नहीं करने देते। क्या बात है। मैंने बच्चों से कहा कि बेटे पैसे तो कम पड़ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, अच्छा है अपनी ज्वाइनिंग तो मैं डाल ही रही हूँ, तेरे पापा की डाल दूँ, इनका भी भला हो जाएगा मेरे साथ में। क्या बात है। आज इनके मन में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन इनके मन में जरूर आएगा जब मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और मैं अपने अपलाइन को बुलवाती थी, पीछे से ये ड्यूटी चले जाते थे तो मैं पीछे से काम करती थी। और काम करके फेस वैल्यू हम लोगों की बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे टाइप के रहे हैं शुरू से ही, तो इनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी। मैं जिस घर में जाती थी वहीं से डीडी उठा के लाती थी। फर्स्ट में मैंने राहुल सर को देखा। राहुल सर मुझे मिले एक गुरु और एक भाई के रूप में मिले, और फिर उसके बाद में मुझे नितिन सर मिले, एक भाई के और गुरु के रूप में मिले। ओमी सर मिले, भाई और गुरु के रूप में मिले। सबसे ज़्यादा चहीते और मेरे प्यारे अपलाइन गुरु और भाई और मेरे अपलाइन राणा सर मिले मुझे। आज आप देख रहे हो मेरा सम्मान हो रहा है, तो मेरे परिवार का कोई मेरे साथ नहीं है। परिवार का भैया किसी का साथ नहीं होता, मैं सच कहती हूँ, किसी का नहीं होता। कोई साथ नहीं है मेरे हस्बैंड को बहकाते रहते थे, डुलाता रहता है कहाँ का पता नहीं अपनी पत्नी को। मैंने क्या बकते रहो, सुनने वाली नहीं हूँ। डायमंड बनना तुम्हारी पुंगी बजा। क्या बात है। तुम्हें बना के नहीं दिखाया ना तो मेरा भी नाम नहीं, मूर्ति कुंतल देख लेना। क्या बात है। कोई बात नहीं है भाइयों, मैं अनपढ़ थी लेकिन इस बिजनेस में पढ़ना सीख लिया। आज मेरी टीम से हर विभाग का बंदा है। डायमंड मेरे टीम से, प्रधान मेरी टीम से हैं, इंस्पेक्टर मेरी टीम से हैं, दरोगा मेरी टीम में है, हर विभाग का बंदा मेरी टीम में है, हर विभाग का बंदा। और सब कुछ मैंने सीखा। और मुझे एक बहन के रूप में मिली पप्पी मैडम, मेरी दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं, वो भी मुझे मिली। नवनीत सर मिले मुझे, वो भी मुझे मेरे भाई के और गुरु के रूप में मिले, उन्होंने भी मेरे साथ में काम करवाया। और आज मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, हर लेडीज से कहना चाहती हूँ, अगर बराबर में खड़ा होना है तो ज्वाइन हो जाओ इसमें। बिल्कुल, क्या बात है। मैं जब भी प्लान करने जाती हूँ, मैंने कभी डीडी का लालच नहीं किया, कभी भी, कभी डर के मैंने प्लान नहीं दिखाया, ठोक के प्लान दिखाया। क्या बात है। कोई कंपनी में कमी नहीं है, कोई पैकेज में कमी नहीं है, कोई हम में कमी नहीं है, कोई साला उंगली करके तो दिखाए। मैंने हमेशा ठोक के प्लान दिखाया। और देखो भाई, ये मोटे मोटे पेट हो रहे ना, थोड़ा इसको घटा लो, देखो मेरा स्लिप हो गया एकदम। यस। नौनी पी लो मेरे भाई, पेट को घटा लो, डायमंड बनोगे तो बहुत सुंदर लगोगे स्टेज पे खड़े हुए।
हो गई, अभी तो मैं बच्ची हूँ, धीरे धीरे होके बड़ी हो रही हूँ। जब इस स्टेज पे गोल्ड का लेवल लिया तो आगे भी जाऊंगी ना। लाइन में लग चुकी हो, सारे लोग लाइन में लग जाओ, सबसे कहती हूँ नंबर आपका भी आएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका। मैं जब फील्ड में जाती हूँ ना तो बहुत बड़े बूढ़ों को सुनती हूँ मैं, भैया 1 रुपया दियो तम्बाकू खाने के लिए। मैं कहती हूँ बाबा ज्वाइन हो जा, खुद कमाएगा, तू तम्बाकू इसको खिलाएगा? जो ना, बाबा भी कमा सकते हैं, भैया भी कमा सकते हैं, लेडीज भी कमा सकती है, बड़ी बूढ़ी भी कमा सकती है। ये बिजनेस इतना दमदार है मेरे भाइयों, बहुत दमदार है भाइयों। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबसे, आज मैं गोल्ड बनी हूँ, अगला 5 दिन मेरे पल का होगा और मेरी टीम से लेफ्ट राइट 2-2 3 टारगेट भी होंगे और 1-1 सिल्वर भी होगा और 1-1 गोल्ड भी होगा। थैंक यू सर। देखो एक चीज सुनो भाई, मैडम की दमदारी तो तुम्हें दिख गई होगी। मैं झांसी की रानी ऐसे ही नहीं बोला था पहले, तो बात सही है या नहीं है? इसीलिए बोला था मैं झांसी की रानी है पूरी। अभी अगला तीसरा नाम जो ये है, पहली बात। दूसरी चीज, अभी मैडम का भी शानदार। अभी बेटा कहाँ है मैडम? कौन सी जगह पे? वो कौन सी जगह पे? साउथ अफ्रीका में मैडम का बेटा है जो जॉब कर रहा है। हेलो, देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिन पे कोई काम है ना वे करते हैं, क्या काम है यार, तुम मौका ले आए हो। अबे मूर्ख आदमी कौन कौन कर रहे थे ये पता ही नहीं है। और साला यहाँ और ना आया होगा वो जो यह बातें कह रहे हो कि करते। देख आगे यहाँ कौन कौन करते। हेलो, साला मैडम का बेटा उधर नोट छाप रहा दबा के, हैं, लाखों की इनकम ले रहा है। मैडम ने इधर धुआं उठा के रखा हुआ, कर रही है वो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये उनके दिमाग खोलने के लिए बता रहा हूँ मैं जिनको गलत फहमी रहती है। हाँ जी।